हेलो मदर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ब्रेस्ट फीडिंग को लेके न्यू मदर्स को काफ़ी परेशानियां होती है। ना तो हॉस्पिटल में उनको अच्छे से कोई ब्रेस्ट फीडिंग बताता है, ना उसकी प्रॉपर टेक्निक और पोजीशन उनको समझाई जाती है, जिसकी वजह से घर जाकर उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है और कई बार मदर्स जो हैं बॉटल फीडिंग पे भी शिफ्ट हो जाती हैं। तो आज मैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग में किस तरीके से प्रॉपर अटैचमेंट और प्रॉपर पोजीशन करनी है वो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, ताकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग में कोई भी परेशानी ना हो और आप बॉटल फीडिंग पे बच्चे को शिफ्ट ना करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पिलाने के लिए तैयार करें तो बच्चे का जो सर है इसको आप अपनी कोनी या एल्बो में ऐसे रखें और बच्चे के बटक्स को अपने हैंड से ऐसे सपोर्ट करें। उसके बाद बच्चे को अपनी तरफ ऐसे टिल्ट कर लें। टिल्ट करने से बच्चे का पेट मदर के पेट से टच करना चाहिए और बच्चे का कान, कंधा और कूला, तीन का ये एक ही लाइन में रहने चाहिए। इस पॉइंट में प्रॉब्लम क्या होती है, मदर्स बच्चे का सर तो अपने एल्बो में रख लेती हैं, ऐसे पकड़ लेती हैं, बट बच्चे को ऐसे ही पकड़ के बच्चे का सर इस तरीके से मोड़ लेती है, जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो अच्छे से लैच नहीं कर पाता। तो बच्चे को इस तरीके से आप अपनी तरफ ऐसे प्रॉपर पूरा शिफ्ट करें ताकि बच्चे का पेट आपके पेट से टच करे। सेकेंड और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बच्चे को अपने बिल्कुल पास रखें ताकि बच्चे का जो चिन है, बच्चे का चिन आपके ब्रेस्ट के टिश्यू से टच करे। ऐसा इसलिए जरूरी है कि अगर आप बच्चे को दूर रखेंगे अपने से तो बच्चे का चिन अगर टच नहीं करेगा तो बच्चे के माउथ में सिर्फ आपका निप्पल जाएगा, जबकि जो माँ का दूध है वो निप्पल के नीचे जो काले वाला हिस्सा है जिसको हम एरियोला बोलते हैं, उसके नीचे माँ का दूध रहता है। अगर हम बच्चे को पास रखेंगे तो माँ का निप्पल और एरियोला दोनों बच्चे के माउथ में जाएगा और बच्चा अच्छे से फीडिंग कर पाएगा। दूर रखने से एक और परेशानी होती है कि बच्चा सिर्फ निप्पल पे शक करता है, बच्चे को दूध मिलता नहीं है तो वो इरिटेट हो जाता है और निप्पल को काटता है, जिससे मदर को सोर निप्पल हो जाते हैं। मदर्स का एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि सर अगर हम बच्चे को अपने इतना पास रखेंगे, जैसे कि उसका चिन अगर हमारी ब्रेस्ट से टच होगा तो कहीं उसकी नाक तो नहीं दब जाएगी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर आपको मदर्स डर लगता है तो आप अपनी एक फिंगर से ब्रेस्ट टिश्यू को ऐसे पुल कर सकते हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं कि बच्चे की जो नॉस्ट्रिल है वो आपको ओपन दिखाई देगी यहाँ से। तीसरी गलती जो मदर सबसे कॉमनली करती हैं कि जब वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो इस तरीके से ऐसे ब्रेस्ट को पकड़ लेती हैं, जिसको हम सिजरिंग बोलते हैं, या फिर ऐसे पकड़ लेती हैं। ऐसा करने से जो हमारी मिल्क की डक्ट्स हैं वो ब्लॉक हो जाती है। हमारी मिल्क की डक्ट्स इस तरीके से कन्वर्ज होती हैं एरियोला और निप्पल की तरफ। तो अगर आप ऐसे उसको दबा लेंगे या ऐसे पकड़ लेंगे तो आप मिल्क का जो फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। और मदर्स, आपको जब फीड कराना है तो पहले आपको एक साइड से कराना है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको दूसरी साइड से कराना है। आपको एक ही साइड से प्रेफरेंशियल फीडिंग नहीं करानी है। और जब आप फीड कराएं तो ये ध्यान रखें, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप एक साइड से बच्चे को फीड कराएं, क्योंकि जब मदर को पहले मिल्क आना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले फोर मिल्क आता है। फोर मिल्क होता है पतला नीले रंग का पानी जैसा, जो बच्चे की थर्स्ट यानी प्यास को सेटिस्फाई करता है। और उसके बाद गाढ़ा मिल्क आता है येलोइश रंग का, जिसके अंदर फैट की कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, जो बच्चे की भूख को सेटिस्फाई करता है। अगर आप एक साइड से बच्चे को 10 से 15 मिनट पिलाएंगे तो बच्चे को फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों मिलेगा, तो जिससे बच्चे की प्यास भी बुझेगी और उसकी भूख भी शांत होगी। कई बार मदर्स कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा बच्चा हमेशा भूखा रहता है, उसे बार बार पिलाना पड़ता है। तो उसका रीजन यही रहता है कि आप सिर्फ 5 मिनट पिलाते हैं और पीते पीते बच्चा सो जाता है, आपको लगता है उसका पेट भर गया, आप उसको बिस्तर पे लेटा देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। आपको जब बच्चा फीड करना स्टार्ट करता है तो फीड करना एक एक्सरसाइज की तरह है, एक मेहनत का काम है। जब बच्चा फीड करना स्टार्ट करता है तो वो करते करते थक जाता है तो वो सो जाता है, तब आपको उसको ऐसे पैर पे ऐसे टिकल करना है और ऐसे कान पे ऐसे टिकल करना है। इस तरीके से उठाने में भी आपको एटलीस्ट 2 से 4 मिनट लग सकते हैं। बच्चा फिर से फीडिंग स्टार्ट करेगा जगने के बाद और फिर वो 5 मिनट पिएगा, फिर सो जाएगा, फिर आपको टिकल करना है, फिर उठाना है, फिर वो 5 मिनट पिएगा, फिर सो जाएगा। इस तरीके से आपको 10 से 15 मिनट बच्चे को दूध पिलाना है। ऐसा करने से बच्चे को फोर मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों मिलेगा और उसके बाद बच्चा आराम से 1 से 1.5 घंटा सोएगा। कई बार मदर्स मुझसे भी ये भी पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा दूध बच्चे को पूरा पड़ रहा है। तो मदर्स, अगर बच्चा दूध पीने के बाद 1 से 1.5 घंटा आराम से सोता है, पूरे दिन में 6 से ज्यादा बार यूरिन पास करता है और बच्चे का वजन बढ़ रहा है,
तो इसका मतलब आपका दूध बच्चे को पूरा पड़ रहा है। आपको किसी भी तरीके से दूध को एक्सप्रेस करके निकाल के कटोरी में या ब्रेस्ट पंप से आपको मेजर नहीं करना है। अगर आप बार बार मेजर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग में जो मेन फंडा है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस का है। मदर्स, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, पानी खूब पीना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्रेस्ट मिल्क का जो आउटपुट है वो अच्छा रहेगा। और एक सबसे जरूरी बात, रात के टाइम पे आप जितना फीड करा सकते हो उतना फीड कराइए। रात के टाइम पे प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन वो रिलीज होता है। बच्चा जब निप्पल को टच करता है तो वो सेंसेशन मदर के ब्रेन में जाती है और प्रोलैक्टिन का लेवल और ज्यादा बढ़ता है, जिससे आपके आने वाले टाइम के लिए भी दूध ज्यादा बनता रहता है। आपको रात में 4 से 5 बार फीड इसलिए कराना है ताकि आपकी दूध की सप्लाई अच्छी बनी रहे। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आज हमने डिस्कस करा कि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स मदर को होती है। तो मैं इसका एक क्विक रिकैप भी दे देता हूँ। आपको बच्चे के सर को अपनी एल्बो पे रखना है, बटक्स को ऐसे सपोर्ट करना है, बच्चे को अपनी तरफ घुमाना है ताकि आपका पेट बच्चे के पेट से टच करे। बच्चे का कान, कंधा, कूला ये एक ही लाइन में होना चाहिए। बच्चे का जो चिन है ये आपके ब्रेस्ट से टच करना चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है कि उसकी नाक बंद हो सकती है तो एक फिंगर से आप अपने ब्रेस्ट को ऐसे पुल कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे सीजरिंग और इस तरीके से पकड़ना नहीं है ताकि मिल्क की सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। फॉलो करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन आपके बच्चे, आपके न्यूबॉर्न के बारे में मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।